जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका भास्कर एस्ट्रो यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सर्वेश कुमरावत, एस्ट्रोलॉजर और टैरो कार्ड रीडर। 21 मई से 31 मई तक जो निःशुल्क परामर्श हमने आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड किया था, जिसमें कई सारे दर्शकों को निःशुल्क परामर्श दिया गया और लगभग सभी अपने जो हमने जवाब दिया उससे सेटिस्फाई हैं। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, कुछ लोग बार बार और प्रश्न पूछ रहे हैं, दूसरा तीसरा चौथा प्रश्न। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज एक डेकोरम मेंटेन करके रखिए। और 31 मई तक ही था, आप पूछ सकते हैं प्रश्न, लेकिन जब आप अगली बार जब भी निःशुल्क परामर्श हम आप लोगों के लिए लाएंगे, तब आप आपके प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं हमसे, तब आप अपने प्रश्न भेजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जब ये निःशुल्क परामर्श चल रहा था, उसी समय बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आए, कॉल आए और उनका ये प्रश्न था कि कोरोना की तीसरी लहर, कई सारी जो एजेंसीज हैं, सरकारी एजेंसी, कुछ संस्थाएं, मेडिकल एजेंसी और ये सब जो एजेंसीज हैं, हमारे रिसर्चर्स, उन सभी का यह अनुमान है कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी। तो सभी का यह मैसेज है कि क्या सच में एस्ट्रोलॉजिकली क्या है, क्या सच में तीसरी लहर आए, ऐसे कोई योग संयोग बन रहे हैं। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का आइकॉन ऑन कर लीजिए। बेल आइकॉन आपके मोबाइल में वीडियो के नीचे दिख रहा होगा, आप उसको प्रेस कर दीजिए और नोटिफिकेशन पे टैप कर दीजिए। इससे आने वाले जो भी वीडियो आएंगे हमारे चैनल के, उन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। जब दूसरी लहर की शुरुआत हुई थी, उससे थोड़ा पहले मंगल और राहु की युति बनी थी वृषभ राशि में। मंगल और राहु दोनों एक साथ वृषभ राशि में आए थे। तो 20 फरवरी 2021 के दिन एक वीडियो अपलोड किया गया था, जिसका टाइटल था बन रहा है अंगारक दोष और होने वाला है यह सब। पहले आप ये वीडियो की क्लिप सुनते हैं हम कि उस वीडियो में, क्लिप में क्या कहा गया था, कोरोना के बारे में क्या प्रेडिक्शन थी। अब ये पहले क्लिप सुनिए, उसके बारे में फिर हम आगे बात करेंगे। प्रेडिक्शन नंबर 1, जो इस बीच में होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। देखिए, अभी हम काफी दिनों से देख रहे हैं कि कोरोना के केसेस पूरे भारत में बहुत कम हो गए हैं। सिर्फ 2 राज्य से जहाँ पर ज्यादा है, बाकी ऑलमोस्ट सारी जगह बहुत कम केसेस हो गए हैं। डेथ रेशियो भी बहुत कम हो गया है, डेथ भी कम हो चुकी है और अब एक सामान्य जीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। लेकिन मंगल और राहु का ये जो अंगारक दोष बनने जा रहा है, इसके कारण कोरोना के केसेस एक बार फिर से हाई होंगे, एक बार फिर से केसेस बहुत ज्यादा आने लगेंगे और अगर ऐसा होता है तो डेथ रेशियो भी बहुत तेजी के साथ बढ़ेगा। जैसा आपने सुना कि इस वीडियो में पहले ही बता दिया गया था कि कोरोना महामारी का कहर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है और ये भी स्पेसिफाई किया गया था कि अगर कोरोना का प्रभाव बढ़ता है, कहर बढ़ता है इस महामारी का, तो डेथ रेशियो बहुत ज्यादा होगा। जो हम सभी ने पिछले दिनों देखा, पूरा लोगों को परेशान करके रख दिया था दूसरी लहर ने। कई लोग परेशान हुए, कई लोगों ने अपने परिजन खोए और बहुत ज्यादा परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ी इस कारण से। डेथ की बात करें तो इस बार बहुत ज्यादा डेथ हुई है। जो पहली लहर थी उससे कई गुना ज्यादा डेथ हुई है। हमने ऐसे भी कुछ दिन देखे हैं जहाँ पे 4-4.5 लाख केस एक दिन में पूरे भारत में आए हैं। इसके बाद जब दूसरी लहर अपने चरम पर थी, तब एक और वीडियो अपलोड किया गया था। दिन था 30 अप्रैल 2021 का और वीडियो का टाइटल था कोरोना की दूसरी लहर कब समाप्त होगी। तो आइए पहले क्लिप सुनते हैं कि उसमें क्या प्रेडिक्शन की गई थी और फिर हम आगे बात करते हैं। मई के महीने में भी हमें कोई ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि और थोड़ा बढ़ जरूर सकता है कोरोना का प्रभाव। परेशानियां जरूर बढ़ सकती है, केसेस बढ़ सकते हैं, लेकिन कम हो ऐसा बिल्कुल भी चांस नहीं है। ये जो कोरोना की दूसरी लहर है, इसका प्रभाव जून से हमें कम होता नजर आएगा। जैसे ही जून शुरू होगा, 1-2 जून के बाद से इसका प्रभाव हमें कम होता नजर आएगा। तो ये दोनों वीडियो आपने सुने,
पहला जब दूसरी लहर के बारे में प्रेडिक्शन की गई थी 20 फरवरी 2021 के दिन वीडियो अपलोड करके, और फिर जब दूसरी लहर अपने चरम पर थी 30 अप्रैल 2021 के दिन एक और वीडियो अपलोड किया गया था जिसमें यह बताया गया था कि जून से स्थितियां सामान्य होने लगेंगी। और अभी देखिए जून शुरू हो चुका है, कई राज्यों में धीरे धीरे अनलॉक होने लगा है। पिछले दिनों बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आए थे, जब हम व्यस्त थे फ्री कंसल्टेशन में तब बहुत सारे दर्शकों के मैसेज आए कि क्या सच में कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, क्या ग्रह स्थिति बनेगी, आएगी भी या नहीं। और काफी ज्यादा ये समाचार हमें सुनने को मिल रहा है कि तीसरी लहर बच्चों पर ज्यादा खतरनाक साबित होगी। अब हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजिकली कि क्या सच में ऐसे योग बन रहे हैं और क्या तीसरी लहर आएगी, और आएगी तो कब आएगी। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूँ, पास्ट में लेके चलता हूँ, जब कोरोना महामारी की शुरुआत हुई थी। कोरोना महामारी का एग्जैक्ट डेट और समय किसी को पता नहीं है कि एग्जैक्ट इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, और एग्जैक्ट प्लेस भी नहीं पता है। ये हमें पता है कि चाइना से शुरुआत हुई, लेकिन चाइना में एग्जैक्टली कहाँ से ये नहीं पता, और प्लेस पता भी है तो वो दिन और समय हमें नहीं पता। लेकिन भारत में जब ये कोरोना के केसेस आने लगे थे तब क्या ग्रह स्थिति थी, तब गुरु और केतु की युति हुई थी। गुरु और केतु दोनों एक ही राशि में थे। उसके बाद जनवरी 2020 में शनि ने अपना राशि परिवर्तन किया था। शनि ने धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश किया था, जो कि शनि के स्वामित्व वाली ही राशि है। ये घटना है जनवरी 2020 की। और उसी के बाद भारत में केस कोरोना के आने लगे, बढ़ने लगे, और मार्च में ऐसी स्थिति आ गई कि हमें लॉकडाउन जैसा शब्द सुनना पड़ा, हमें लॉकडाउन देखना पड़ा, जो कि सबसे पहला लॉकडाउन था। तो कोरोना महामारी को बढ़ाने में, इसको फैलाने में इन तीन ग्रहों का बहुत बड़ा योगदान था, गुरु, शनि और केतु। अब देखिए, अब हम अगर स्थिति देखें कि अभी आगे भविष्य में क्या स्थिति बन रही है, तो फिलहाल अभी शनि जो है वो वक्रीय हो चुके हैं। शनि 23 मई से वक्रीय हो चुके हैं और ये 11 अक्टूबर 2021 तक वक्रीय रहेंगे। आने वाले दिनों में, यानी कि मेरे ख्याल से शायद 20 या 21 जून को लगभग गुरु ग्रह भी वक्रीय हो जाएंगे। जब गुरु भी वक्रीय, शनि भी वक्रीय, तो स्थिति क्या होगी अब मैं आपको आगे समझाता हूँ। वर्तमान में अगर हम देखें तो गुरु कुंभ राशि में अभी भ्रमण कर रहे हैं। कुंभ राशि में ही गुरु अभी 20 जून से वक्रीय हो जाएंगे। गुरु वक्रीय गति करते हुए 15 सितंबर 2021 के दिन फिर से मकर राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर गुरु नीच के हो जाते हैं। शनि पहले से ही मकर राशि में है। 15 सितंबर से 20 नवंबर तक का वो समय रहेगा, जिसके बीच में गुरु मकर राशि में रहेंगे, वक्रीय रहेंगे और शनि के साथ युति बनाएंगे। मतलब देखिए, फिर से कहीं ना कहीं गुरु और शनि की युति बन रही है। गुरु और शनि की युति फिर से मकर राशि में बनना, केतु की तीसरी दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर होना, वक्रीय गुरु पर और शनि पर। हालांकि शनि अक्टूबर में फिर से मार्गी हो जाएंगे, लेकिन वो और ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। शनि का मार्गी होना, गुरु का वक्रीय रहना और केतु की तीसरी दृष्टि इन दोनों ग्रहों पर होना बहुत ज्यादा खतरनाक योग बना रही है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें समय की कि कब तीसरी लहर आने की बहुत ज्यादा संभावना है, तो तारीख है 15 सितंबर 2021। 15 सितंबर 2021 से 15 मार्च 2021, ये 6 महीने का समय वह समय रहेगा जिसमें कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा प्रबल हो सकती है, बहुत ज्यादा मारक हो सकती है। ये वो समय है जब कोरोना महामारी, या जरूरी नहीं कि कोरोना, कोई और दूसरी नई बीमारी भी आ सकती है जो कई लोगों की जानें लेकर जाएंगी। ये जो योग बन रहे हैं इसका असर भारत में भी हो सकता है, और भारत के अलावा किन देशों में हो सकता है, अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया भी कहीं ना कहीं इसी रेंज में आ रहा है। ये 3 जगह पर बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने के बहुत ज्यादा प्रबल योग हैं। 15 सितंबर 2021 से 15 मार्च 2022, ये 6 महीनों का समय बहुत ज्यादा खतरनाक है। इस बीच में कोरोना महामारी से या फिर किसी और दूसरी बीमारी से कई सारे लोगों की जानें जाएंगी। अब आप लोगों का दूसरा प्रश्न ये था कि
पहला तो मैंने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया कि कोरोना की तीसरी लहर आएगी कि नहीं, क्या सच में आएगी, तो बिल्कुल आएगी। 15 सितंबर 2021 से 15 मार्च 2022 के बीच में वह समय होगा जब कोरोना की तीसरी लहर बहुत ज्यादा प्रबल रूप से आने के योग बन रहे हैं। अब आपका दूसरा प्रश्न ये था कि क्या बच्चों पर ये ज्यादा खतरनाक होगी। मैंने अभी 3-4 दिन पहले की बात है, शायद एक न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि संभल जाएं क्योंकि छोटे शव बहुत ज्यादा भारी होते हैं। उम्मीद है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे, क्योंकि बच्चों पर भी इसका असर बहुत ज्यादा घातक हो ऐसे भी योग बन रहे हैं और इसके योग प्रबल हैं। अब प्रश्न आता है कि जब हमें तीसरी लहर का अनुमान हमने लगा लिया है, वैज्ञानिक रूप से भी, मेडिकल एजेंसीज ने भी लगा लिया है, सरकारी एजेंसीज ने भी लगा लिया है, ज्योतिष रूप से भी ग्रहों की स्थितियां इसी तरफ इशारा कर रही है, तो क्या हम इसे रोक नहीं सकते? बराबर रोक सकते हैं। बिल्कुल हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा। 1 जून से कई राज्यों में अनलॉक शुरू हो चुका है। दिल्ली, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और भी कई राज्यों में अनलॉक शुरू हो गया है। लेकिन टीवी में और न्यूज़पेपर में जो फोटो आ रही है अनलॉक की कि बाजार में अचानक खुलते से ही भीड़ शुरू हो गई है, लोगों ने पहले की तरह सामान्य जनजीवन शुरू कर दिया है, तो ये जो फोटो आ रही हैं, जो वीडियो, जो फोटो टीवी में और न्यूज़पेपर में बता रहे हैं, जो खबर बता रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि हम दूसरी लहर से कुछ सीखे हैं। तो तीसरी लहर को रोकने के लिए क्या करना होगा? हमें जो गवर्नमेंट के जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइन है, सैनिटाइजेशन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और भी जो दूसरे, वैक्सीनेशन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, ये सारे गाइडलाइन, इनके अलावा और भी जो भी गाइडलाइन है कोरोना के, वो फॉलो करने होंगे। अगर हमने ये सारी गाइडलाइंस, सारे जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो नहीं किए तो तीसरी लहर दूसरी लहर का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि देखिए, तीसरी लहर को रोकना हम सभी के हाथ में है। अगर हम सभी डिसिप्लिन रहें, अनुशासित रहें और कम से कम भीड़ वाली जगहों पर जाएं, भीड़ ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, सबसे पहले वैक्सीनेशन लें, वैक्सीन आप लगवाएं, मास्क हमेशा पहने, चाहे आप वैक्सीन लगवा चुके हैं या नहीं, मास्क आपको हमेशा पहनना है। उसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, सैनिटाइजर का यूज हमेशा आप करें। ये कुछ जरूरी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके जरिए हम तीसरी लहर का असर बहुत ज्यादा कम कर सकते हैं। वो कितना कम होता है वो डिपेंड करता है हमारे डिसिप्लिन पे। लेकिन अगर हमने ये सारे डिसिप्लिन फॉलो नहीं किए, डिसिप्लिन में नहीं रहे, गाइडलाइन फॉलो नहीं करी, तो बहुत ज्यादा खतरनाक होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आपके प्रश्नों का जवाब मिल चुका होगा और मैंने कोशिश की कि पूरा डिटेल में मैं इसको बताऊं। व्यस्त था निःशुल्क परामर्श में कई सारे दर्शकों के प्रश्नों के जवाब देने में, इसलिए वीडियो थोड़ा सा लेट में अपलोड कर रहा हूँ। इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। जिन लोगों को लेना है, कुंडली विश्लेषण करवाना है, वे लोग जो स्क्रीन में जो नंबर शो हो रहा है आपको, उस नंबर पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप मैसेज करें, आप मैसेज के थ्रू अपना जो भी डिटेल है वो भेजें, आपको हमारी टीम की तरफ से रिप्लाई आ जाएगा कि आप निःशुल्क परामर्श कैसे ले सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा। पूरी जो प्रोसीजर है वो आपको बता दी जाएगी। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।